हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिकर्सिव सिटी क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और सिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत लोगों ने मेरे को लाइव स्ट्रीम में, इवन दो मेल्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि रिकर्सिव सिटी कैसे यूज़ होता है, उसका सिंटेक्स क्या है एंड ऑल। तो मैं इसीलिए ये वीडियो को डाल रहा हूँ, अपलोड क्यों, इवन दो इंग्लिश में भी अपलोडेड है, ये मैं हिंदी में वापस से आई एम अपलोडिंग इट। तो इस पे आपको पूरा समझ में आएगा कि रिकर्सिव सिटी कैसे काम करता है, बैकएंड में रिकर्सिव सिटी कैसे रो बाय रो सेटअप होता है, देन आउटपुट एग्जीक्यूट करता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव सिटी में जाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि रिकर्सिव सिटी एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है। मेन चीज़ वो है, यूज़ कहाँ होता है। उसके लिए हम लोग चलते हैं वाइट स्क्रीन पे। रिकर्सिव सिटी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि जैसे जब मैं वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, जब मैं फ्लिपकार्ट में था तब का बात है। रिकर्सिव सिटी एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। रिकर्सिव सिटी, अब जैसे प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में जैसे सपोज आया फ्रिज। अब फ्रिज में दो तरीके के फ्रिज है, ठीक है। एक डबल डोर और एक सिंगल डोर, ठीक है। अब डबल डोर में अलग अलग तरीके का आउटपुट है, ठीक है। डबल डोर में तीन टाइप के हैं, 3 स्टार रेटेड, 4 स्टार रेटेड, 5 स्टार रेटेड, ठीक है। अब 3 स्टार 4 स्टार रेटेड में अब यहाँ चलते हैं। 3 स्टार 4 स्टार रेटेड में आप देखते हैं क्या क्या है। 3 स्टार रेटेड में सपोज है ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे 4 स्टार रेटेड में भी है, सेम चीज़ 5 स्टार रेटेड में, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक और वाइट में भी अब डिफरेंस है। ब्लू में भी कोई सपोज वाईफाई वाला रहेगा, कोई नो वाईफाई वाला रहेगा, इस तरीके से रहता है। ब्लैक में भी कुछ कुछ वाईफाई वाला रहेगा, कुछ कुछ नो वाईफाई वाला रहेगा, इस टाइप से। तो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ट्री, ठीक है। एक प्रोडक्ट में के दो हिस्से, अब इसके तीन हिस्से, इसके तीन हिस्से, अब इसके तीन, इसके दो, इस टाइप से। तो वो एक तरीके का ट्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्री फॉर्म हो रहा है, ये तो चलो प्रोडक्ट ट्री हो गया। आप अगर घर में देख लो, अपने घर में ही अपने क्या रिलेशन रहेंगे, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, देन ग्रैंडफादर, देन फादर, देन सन, देन डॉटर, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरीके का आपका होम में हो गया, मतलब फैमिली ट्री हो गया। अब कंप्यूटर में देख लो, कंप्यूटर में जैसे आप लोग स्टडी मटेरियल रखते हो अपने कॉलेज टाइम्स में, एग्जांपल आई एम सेइंग, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, इट्स लाइक कि जैसे फोल्डर ए में दो फोल्डर होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल और एक होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नोट्स, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल में सपोज तीन फोल्डर हो गया, सपोज फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर डू नॉट टच करके कोई फोल्डर होगा, मे बी शायद एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज़ लाइक फोल्डर का हायरार्की जनरेट हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक दैट, आई होप यू कैन गेट इट। तो अब अच्छा, हाँ चलो एचआर के हिसाब से ही बोल दें, जैसे सीईओ, फिर मैनेजर, फिर मैनेजर के अंदर एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इस तरीके से ये हो गया अपना हायरार्की, कॉर्पोरेट हायरार्की। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको पहले ये देखना होता है कि टॉप लेवल में कौन है, 1 में कौन है, फिर हर लेवल वाइज आपको आउटपुट चाहिए होता है। तो वहाँ पे एक रिकर्सिव सिटी का ज़रूरत पड़ता है।
राइट, दैट इज रिकर्सिव सिटी। हालांकि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं मैं उनको सीटी के बारे में बता देता हूँ। सीटी का मतलब क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और ये एक टेम्पररी रिजल्ट होता है जो हम विथ और एलियास के साथ यूज़ करते हैं, मतलब अंदर क्वेरी विथ सीटी नेम, देन दैट्स इट, वो हो गया नॉर्मल सीटी। रिकर्सिव सीटी क्या होता है, जब सीटी खुद को रिफर करता है, ठीक है। रिकर्सिव सीटी क्या होता है, जब सीटीई खुद को रिफर करता है, मतलब रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट से नेक्स्ट रिजल्ट बनता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ठीक है। लेट मी राइट इट आउट, ठीक है। मतलब जो सीटी होता है वो खुद को रिफर करता है, रिफर फॉर व्हाट, नेक्स्ट आउटपुट। अब कैसे होगा बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज पहला रो आया सी यू। अब बैकएंड में क्या होता है, सीक्वल बैकएंड में, अब देखो डायरेक्टली आपको आउटपुट शोकेस नहीं करता, बैकएंड में बहुत प्रोसेसेस चलते हैं। सीक्वल बैकएंड में एक प्रोसेस रखेगा, चलो सीईओ, सीईओ के अंदर कौन कौन है वो देखेगा। सीईओ के अंदर मैनेजर्स हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2, तो वहाँ पे ये एक प्रोसेस चला, ये रहा दूसरा प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस। तो अब सीक्वल के पास क्या है, एक तरीके से 3 रो है, सीईओ, मैनेजर 1, मैनेजर 2। अब सीक्वल के पास बैकएंड में 3 रोज है। अब जो भी एम्प्लॉयज है वो क्या होगा, अब देखेगा सीक्वल कि मेरे पास जो डेटा है रिकर्सिव सीटी के थ्रू, उसमें से कोई कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या, मतलब मैनेजर के अंदर कोई एम्प्लॉयज आ रहा है कि नहीं वो देखेगा। बस इन 3 के हिसाब से अभी के लिए मतलब बैकएंड में जितने रोज है, तो देखेगा चलो मैनेजर के लिए 2 एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉय 1A, ठीक है, ठीक। अब फिर देखेगा कि मैनेजर 2 के लिए, मतलब देखो 3 रोज जो है, उन 3 रोज से कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या, वो मेन चीज़ है। सीक्वल वही देखता है रिकर्सिव सीटी में, मतलब बैकएंड में ये रह गया। अब उन 3 रो में कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या, जिससे एम्प्लॉय का कुछ रिलेशन हो, देखेगा चलो एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 2A, उस टाइप से अब बन रहे हैं। अब इसके अंदर भी, अब जैसे अब कितने रोज हो गए बैकएंड में सीक्वल के पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 रोज के रिलेशन में, मतलब टेबल में एक्चुअली सपोज 10 रोज है, ठीक है, टोटल 10 रोज है। 7 रोज का बैकअप में उन्होंने एक टेबल बना लिया सीक्वल ने। अब देखेगा उन 7 रो से बाकी 3 रो का कोई रिलेशन बन रहा है क्या, मतलब एम्प्लॉय के अंदर अगर कोई इंटर्न हो गया या तो कोई न्यू हायर्स हो गया उस टाइप से, तो वो सीक्वल ऐसे क्रिएट करता है बैकएंड में अपने टेबल, एंड देन उसको आउटपुट में शोकेस करता है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव सीटी। तो रिकर्सिव सीटी के कुछ पार्ट्स और कुछ रूल्स रेगुलेशन और सिंटेक्स होते हैं, उसको समझते हैं अभी। रिकर्सिव सीटी के 2 पार्ट्स होते हैं। रिकर्सिव सीटी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं रिकर्सिव सीटी के, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एंकर क्वेरी। पहला होता है एंकर क्वेरी, ठीक है। वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, 1 टाइम रन होता है या 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ओनली वंस। उसके बाद रहता है रिकर्सिव क्वेरी, ठीक है, जो मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, या तो मैं बोलूं मोर देन 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है टिल लास्ट रो, ठीक है, टिल द लास्ट रो। वो 2 पार्ट्स होते हैं सीक्वल में, रिकर्सिव सीटी में, एंकर एंड क्वेरी। अब एंकर और क्वेरी दोनों को एक साथ कैसे आप आउटपुट में शो करोगे, मतलब एंकर है और रिकर्सिव है, सॉरी एंकर और क्वेरी नहीं, एंकर और रिकर्सिव दोनों को ज्वाइन कैसे करोगे, यूनियन ऑल या तो यूनियन से, डिपेंड ऑन द आउटपुट, आपको कैसा आउटपुट चाहिए। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये रहा उसका पार्ट्स। अब इसको हम लोग सिंटेक्स की तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये सेम सिंटेक्स हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल में। तो इट इज़ लाइक विथ रिकर्सिव। अब रिकर्सिव सीटी मतलब के लिए हमें रिकर्सिव अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीटी में जैसे क्या रहता है,
विथ ct का नेम लिखते हैं फिर एलियास लिख देते हैं, बट रिकर्सिव में विथ रिकर्सिव फिर ct का नेम लिखना पड़ेगा फिर एलियास देके ओपन पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अब ये सिलेक्ट क्वेरी क्या है, एक तरीके से एंकर क्वेरी माना जाता है, एंकर क्वेरी। ठीक, अब आपने एंकर क्वेरी लिख दिया जो कि एक बार एग्जीक्यूट होता है। अब मैंने क्या कहा, एंकर क्वेरी कैसे ज्वाइन होगा रिकर्सिव क्वेरी के साथ, यूनियन ऑल के हेल्प से हम लोग रिकर्सिव क्वेरी को ज्वाइन करेंगे। मतलब ज्वाइन इन द सेंस एक टेबल और दूसरा टेबल अप और डाउन रहेगा, नॉट दैट ज्वाइन। ठीक है, अब यूनियन ऑल किए, यूनियन ऑल करके अब हम लोग लिखेंगे उसका सेकेंड क्वेरी, सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग रिकर्सिव क्वेरी के नाम से जानते हैं। तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम सिटी से ही, सेम सिटी को, जैसे कि मैंने यहाँ क्या बोला था, देखो नोट्स में हमने यहाँ पे क्या बोला था, सिटी कोई रिफर करता है। ठीक है, तो सिटी को रिफर करता है का मतलब क्या है, सेम टेबल को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब समझे, मतलब जो क्वेरी हम लोग सिटी में लिख रहे हैं, जो क्वेरी हम लोग सिटी में लिख रहे हैं उसी क्वेरी को हम लोग वापस से ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, जो सिटी को बार बार रिफर करे आउटपुट के लिए उससे हम लोग रिकर्सिव सिटी के नाम से जानते हैं। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिकर्सिव सिटी क्या होता है और क्यों उसे हम लोग रिकर्सिव सिटी के नाम से बोलते हैं। उसके बाद सिंपल ज्वाइन का जो रूल्स है, ऑन कॉलम इक्वल टू कॉलम, दैट्स इट। ठीक है, क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक, अब हम लोग इस सेम चीज को यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। ठीक है, तो दिस इज द टेबल। अब मैंने क्या बोला था, जैसे विथ रिकर्सिव T1, मैं सिटी का नाम T1 दे रहा हूँ, ओपन पैरेंथेसिस। अब पहला रहेगा एंकर। ठीक है, एंकर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक में रहता है। सिलेक्ट एवरीथिंग, और मेरे को लेवल भी चाहिए। ठीक है, लेवल में क्या बोलूँगा, 1 एज हायरार्की लेवल। अब चाहे तो एक काम करते हैं, पूरा लिखते हैं कॉलम, क्यों उतना रिस्क लें। ठीक है, समझ रहे हैं तो एक बार अच्छे से ही समझते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। ठीक है, 1 एज दिस, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय वाईटी। ठीक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, इस टाइप से आ जाएगा, एक हायरार्की लेवल का एक अलग से कॉलम बन जाएगा, क्योंकि मैंने एलियास दिया हुआ है। अब मैं करूंगा इसमें यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्यों किया, यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो हट जाते हैं। यूनियन ऑल में सारे डेटा शोकेस करते हैं, और हमें सारे डेटा चाहिए क्योंकि हम फैमिली ट्री, आई मीन हायरार्की ट्री बना रहे हैं, इसीलिए। तो यूनियन ऑल, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। उसके बाद मैं बोलूँगा मेरे को हायरार्की चाहिए, मतलब 1 2 3 इस टाइप से। मैं क्या बोलूँगा, जो भी आपका हायरार्की लेवल है, हायरार्की लेवल है, उस पर एक 1 प्लस करो। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल टेबल। ठीक, अब मैंने क्या बोला, ज्वाइन करेंगे। अब जब ज्वाइन करने वाले हैं तो भाई ये तो देना ही पड़ेगा ना, एक टेबल का नाम। तो ये टेबल हुआ ए डॉट दिस, ए डॉट दिस, बट ये हायरार्की लेवल क्या ए में आता है, नहीं ना, ये किस में आता है, अपने इसी टेबल, आई मीन जो हमने सीटी बनाया उसी टेबल से आते हैं। क्यों, रिकर्सिव सीटी का क्या है, मैंने नोट्स में क्या बोला था, सीटी को बार बार रिफर करना, तो सेम सीटी को हम रिफर करने वाले हैं। तो सीटी का नाम क्या दिया था हमने, T1। ठीक है, सेम सीटी को हम लोग रिफर करेंगे एज हायरार्की लेवल। ठीक, फ्रॉम दिस
जॉइन T1 एज, अब नो नीड टू वरी, मैं एक एक चीज़ वापस समझाऊंगा। मैनेजर ID इक्वल टू T1 डॉट एम्प्लॉय ID, ठीक है। अब आ गया इधर सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम T1, ठीक। अब मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट। अब क्या हो गया यहाँ पे, जॉइन T1। अब इसमें हुआ क्या देखते हैं। सब तो सही है, एवरीथिंग इज ओके। कुछ गलत कर दिया क्या मैं यहाँ से? 16th लाइन, इसमें कुछ इशू है। क्या इशू है? ए डॉट दिस, ठीक तो है। तो ए डॉट दिस, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट्स अ गुड थिंग। ओहो, ऑन रहेगा। मैं एलियास लिख रहा था और एलियास ही लिख दिया। हाँ, अब देखो आउटपुट आ रहा है। अब इतना सारा आउटपुट आ गया, माय गॉड। क्यों आउटपुट आया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एंकर हमें रखना था, इसीलिए। फ्रॉम दिस वेर मैनेजर आईडी इज नल। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, एंकर हमेशा एक बार रन करेगा, ठीक है। ये एक बार बार रन कर रहा है, जिसके कारण देखो इतने बार अपने पास आउटपुट आ गया। तो हमें एक बार ही एंकर को रन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या बोला, CEO को ही एक बार एग्जीक्यूट करो क्वेरी में और आउटपुट में शोकेस करो। अब जैसे यहाँ पे मैंने शोकेस किया, अब देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। अब मैं इसको समझाता हूँ। इधर इतना डेटा ले लेता हूँ यहाँ से, सॉरी फॉर दैट। चलो पूरा ही डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना वाइट बोर्ड। अब सीक्वल क्या करता है, बैकएंड में कुछ एग्जीक्यूट करता है वो, ठीक है। बैकएंड में एक प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करता है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे सीक्वल पहले क्या करेगा, हमने सीक्वल को क्या बोला था, एंकर एक रखना है, ठीक है। तो एंकर किसको रखना है, CEO को, मतलब जिसमें भी नल है, ठीक है, जिसका मैनेजर नल है, सिंपल। तो सीक्वल क्या करेगा, बैकएंड में इस रो को रख लेगा, ठीक है। ये इसका स्टेप 1 हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, 1 CEO नल, ठीक है। अब सीक्वल क्या करेगा, वेट मैं और एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। अब सीक्वल क्या करेगा, चेक करेगा कि कि जो ये 1 है, 1 कोई भी मैनेजर आईडी के साथ मैच हो रहा है क्या, उसी को ही फैमिली ट्री में अब रखेंगे, बाकी को नहीं, ठीक है, क्योंकि वो रो बाय रो जाता है। और हमने ज्वाइन में क्या दिया था, मैनेजर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो 1 के साथ नल तो नहीं आएगा, अब आएगा 1 और 1, जो कि है मैनेजर 2 और 3। तो सेकेंड स्टेप में आउटपुट में क्या रखेगा, मतलब बैकएंड में सीक्वल क्या रखेगा, 1 CEO 2, 1 CEO में हमने लेवल 1 दिया था, 2 मैनेजर A लेवल 1+1, ठीक है। 3 में क्या है, मैनेजर B 1+1, ठीक है। क्यों इतने में 1+1 किया, बाकी में नहीं, क्योंकि इनका एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी मैच कर रहे हैं। और रिकर्सिव सिटी कैसे काम करता है, रो बाय रो काम करता है, रो बाय रो, वो एक साथ काम नहीं करता, मतलब एक साथ काम आपको आउटपुट दिखेगा, बट बैकएंड में ऐसे काम करता है, ठीक है। अब सीक्वल के बैकएंड में इतना ही डेटा है। अब सीक्वल क्या करेगा, इस डेटा के साथ जाएगा और देखेगा कि
और क्या देखेगा वो, इस एम्प्लॉय आईडी के साथ इस मैनेजर आईडी में कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ कि कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। ओनली 1 2 3, क्योंकि बैकएंड में क्या है उसके पास 1 2 और 3, ठीक है। और वो लेवल क्रिएट कर रहा है। रिकर्सिव सिटी का मतलब क्या होता है, एक को एंकर रखना है जो कि उसने सीईओ को ऑलरेडी रखा हुआ है, और बाकी दो को जो रहता है, मतलब बाकी जो टेबल रहता है जो हमने किया यूनियन ऑल करके, उसको वो बार बार रन करते रहता है जब तक आखिरी रो ना पहुंचे, ठीक है। अब बचे क्या, 1 2 3। अब देखेगा लेवल 1 2 3 में कुछ यहाँ पे शोकेस कर रहा है क्या, जो मैं एग्जीक्यूट करके आउटपुट में शोकेस करूँ। देखेगा कि चलो 1 2 3 यहाँ पे कुछ है, देखेगा चलो यहाँ तो 1 और 2 और 3 यहाँ पे मिल गया। जो 1 है वो तो हमने ऑलरेडी बैकएंड में रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बैकएंड में रखा हुआ है, तो इसको वो टच नहीं करेगा। अब वो जाएगा 2 और 3 में, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 जो बैकएंड में रखा हुआ है वो मैच कर रहा है, ठीक। अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस तरीके से आउटपुट रखेगा 1 मैनेजर 1 2 मैनेजर 2 रहेगा 2 लाइक दैट, ठीक है। इतना तो था बैकएंड में। अब 2 और 3 में जो जो मैच हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय 1 3, क्योंकि वो 2 के साथ मैच हो रहा है। एम्प्लॉय 1 A 3, क्योंकि वो 2 के साथ मैच हो रहा है। फिर लास्ट एम्प्लॉय रहेगा 6, एम्प्लॉय 2 विथ 3। इट्स लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से ये मत सोचना कि यार एम्प्लॉय 2 का जो मैनेजर आईडी है वो तो अलग है, तो इसमें ओनली लेवल में 3 क्यों आया। इसीलिए लेवल में 3 आया क्योंकि सीक्वल हमेशा बैकएंड में अपना क्वेरी सेटअप करके रखता है। बैकएंड में रिकर्सिव सिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है रिकर्सिव सिटी का, कि सेम सिटी को बार बार रिफर करके आउटपुट शोकेस करना, ठीक है। बार बार सेम सिटी को रिफर करके आउटपुट शोकेस करना, सीक्वल वही कर रहा है। बैकग्राउंड में एक एक डेटा बना रहा है, और उसी जो मतलब जो डेटा वो बना रहा है ऑब्वियसली वो सिटी में ही है। जो डेटा वो बना रहा है उसी डेटा को कंपेयर कर रहा है ओरिजिनल टेबल के साथ, जो कि अपना एम्प्लॉय टेबल है। उसी टेबल के साथ बार बार कनेक्ट जॉइन करके वो आउटपुट शोकेस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने आउटपुट देखा और समझा कि कैसे रिकर्सिव सिटी हम लोग को एक प्रॉपर हायरार्की ट्री शोकेस करके देता है आउटपुट में। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको कुछ भी वैल्यू क्रिएट या तो कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो हर दिन सीक्वल के कुछ नॉलेज और टॉपिक्स को ब्रशअप कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पर भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम हम लोग हर दिन करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आना है तो बेटर रहेगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तुरंत लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो सीक्वल, पाइथन और पावर बीआई से मैं हेल्प कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट और वाइट बोर्ड जैसा हमने आज लिखा और सीखा वैसे मैं लिख के आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी क्वेरिंग।